हूँ टैली में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, पार्टी क्रिएट कैसे करते हैं, परचेस बिल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अकाउंट के लिए Alt F3 दबाएं, अकाउंट क्रिएट में जाएं, नेम में सबसे पहले पार्टी का नाम लिखेंगे, जैसे कि विजया ट्रेडर्स एंड कंपनी है तो यहाँ पे लिखते हैं विजया ट्रेडिंग एंड कंपनी। एकदम सिंपल शब्दों में बताऊंगा दोस्तों। एड्रेस में जाएंगे, एड्रेस पे लिखेंगे जो एरिया है आपका उस एरिया का नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरा सूरजपुर है तो सूरजपुर लिखते हैं। पिन डालेंगे, स्टेट डालेंगे। सबसे पहले स्टेट कौन सा है आपका, जहाँ होगा वहाँ डालेंगे। मेरा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ डालूँगा। और उसके बाद पिन डालते हैं, पिन है 493555 जो भी है पिन डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, जिस भी पार्टी का अपन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उस पार्टी का ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे कि विजया ट्रेडर्स का है, विजया ट्रेडिंग का vijayaTraders@gmail.com। उसके बाद अपन चलते हैं US वेट, जैसे कि वेट का ज़माना तो गया 2017 तक था। अब इसके बाद सेल टैक्स नंबर जो अपन सेल करते हैं उसका नहीं लगेगा, अपन इनकम टैक्स नंबर डालते हैं। इनकम टैक्स जो भी है अपना पैन नंबर पार्टी का वो वाला पैन नंबर डालते हैं। उसके बाद अकाउंट ओनली इन्वेंट्री में आइटम वाइज जाएगा, अकाउंट ओनली में खाली अकाउंट होगा। उसके बाद फाइनेंशियल डेट डालेंगे, जैसे कि 1/4/24 का कर रहे हैं करंट ईयर, 1/4/24 फाइनेंशियल ईयर दोनों में डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन है, अगर नो करते हैं तो पासवर्ड नहीं आएगा, यस करते हैं पासवर्ड आएगा। अब अपना हो गया क्रिएट, और यहाँ से चलेंगे अपन सेलेक्ट कंपनी करके अपना जो क्रिएट किए हैं वो वाला कंपनी में। उसके बाद बैलेंस शीट, जितना भी पार्टी का परचेस सेल है इसी में दिखेगा दोस्तों। पेमेंट F5 पेमेंट क्लिक करके यहाँ पेमेंट का एंट्री होगा, जितना भी खरीदी बिक्री का पेमेंट हुआ है लेन देन उसका यहाँ दिखेगा दोस्तों। अपन चलते हैं F9 परचेस में। परचेस में रेफरेंस नंबर इस टाइप से डाल सकते हैं अपन अपने हिसाब से, या फिर वो नहीं करेंगे तो अपन बिल नंबर डाल सकते हैं। बिल नंबर जैसे कि 001 है। सबसे पहले कैश का एंट्री करेंगे, कैश करेंगे, सेल टैक्स डालेंगे, किसी पार्टी का परचेस किए हैं उसका GST नंबर डालेंगे। GST वो है जिसे हम टैक्स पेमेंट करते हैं। सामने वाला पार्टी का अगर माल खरीदे हैं तो GST नंबर डालना ज़रूरी होता है दोस्तों। परचेस लेजर में अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि रामलाल एंड कंपनी है तो उसका नाम यहाँ ऐड करेंगे। कैपिटल में सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, सन्ड्री मतलब किसी और पार्टी से अपन माल खरीद रहे हैं, मतलब क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नो डालेंगे। एड्रेस मन हो तो डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे, जैसे मैं रायपुर डाल रहा हूँ। उसके बाद स्टेट मन हो तो डाल लेना, क्रिएट कर लेना। और पिन डालेंगे, पिन है अपना जो भी है पिन डाल देंगे। उसके बाद इनकम टैक्स में कुछ नहीं डालना है। सेल टैक्स नंबर में उसका सामने वाला पार्टी का GST नंबर डाल सकते हैं। और आप दूसरे मोड पे भी इसको इंटर कर सकते हैं, मतलब बिल एंट्री कर सकते हैं। Alt V क्लिक करके मोड चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अपन अभी लेजर फिर से क्रिएट कर रहे हैं एक और पार्टी का। परचेस का करेंगे, CGST करेंगे, SGST करेंगे। तो मैं अपना बिल एंट्री का मोड चेंज कर दिया हूँ। Alt V करके मोड चेंज करना है। यहाँ पे ऑन अकाउंट करेंगे। ऑन अकाउंट क्या है, जैसे किसी का पेमेंट का खाली एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट कर लेंगे, बिल नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे CGST क्रिएट कर रहे हैं अपना लेजर क्रिएशन में CGST अंडर आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। एक्चुअल में क्या है ये CGST अंडर एक्चुअल में
मतलब जो भी पार्टी का माल खरीद रहे हैं अपन, तो उसका वैट कितना, मतलब CGST SGST स्टेट टैक्स एंड गवर्नमेंट सर्विस टैक्स वो कितना कितना आ रहा है इसमें पता चलेगा दोस्तों। CGST स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, SGST लोकल टैक्स है। इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस ओपन करके ऐड करेंगे और यहाँ पे बिल इंटर करके अपन आगे बढ़ेंगे। परचेस का एंट्री करेंगे, परचेस नाम से लेजर बनाएंगे, जितना भी खरीदी का नेट अमाउंट रहेगा वहाँ पे आएगा दोस्तों, अंडर में रहेगा परचेस अकाउंट, ठीक है। और नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे जैसे कि अपन किसी से माल खरीदे हैं उसके अंदर क्या है माल में, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अपन लिए एंट्री किए, कीबोर्ड ऐड किए, उसमें कितना % टैक्स है, जैसे कि 18% है, 18% आएगा दोस्तों। उसका अमाउंट कितना है, जैसे कि 500 रुपये है, सपोज मान लीजिए 500 रुपये है, तो 500 रुपये ऐड करेंगे। और माउस का नया क्रिएशन करेंगे। किसी भी नया आइटम का एक बार क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद माउस का क्रिएट किए, उसमें कितना % है, कितना ग्रुप स्टॉक क्रिएशन कर सकते हैं, कितना पीस है, सबसे पहले कितना पीस आया उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 18% ड्यूटी एंड टैक्सेस है तो 18% ही करेंगे। ये 4 प्रकार के ड्यूटी एंड टैक्सेस है, 5, 12, 18, 28 और एक है नील रेट का। जैसे कि माउस का डाल दिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो CGST करेंगे, अपने आप टोटल अमाउंट ले लेगा। लेकिन कैलकुलेटर निकालेंगे उसका तो 1980 जैसे कि इसका टोटल अमाउंट है तो उसका हाफ रेट करके SGST में आधा डालेंगे, CGST में आधा डालेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या है, 2 भाग में जो भी टैक्सेस है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 1980 का है, 1980 का इसमें अपन लिए 990, CGST ले लिए और SGST 990 ले लिए। तो अमाउंट एक बार चेंज करते हैं, 989 करते हैं और SGST का 989 करते हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग, 1 रुपये इसलिए डिफरेंस किया हूँ कि क्या है कि राउंडिंग इसमें आ जाएगा आपका। राउंडिंग जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10 पैसा 20 पैसा 1 रुपये का रहता है वो राउंडिंग के अंदर में आ जाएगा। राउंड फिगर इसी का नाम है राउंडिंग। रेट डिफरेंस, इसमें राउंडिंग में डालेंगे अपन डायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट इनकम भी डाल सकते हैं दोस्तों। अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट इनकम भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट इनकम भी डाल सकते हैं। इसमें परचेस ये अदरवाइज कुछ नहीं लेना है दोस्तों, इसमें इनकम इनडायरेक्ट डालना है या फिर डायरेक्ट इनकम डालना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना 2 रुपये जो डिफरेंस है वो आ गया। इसमें बिल नंबर डाल लिए, अमाउंट डाल लिए। जैसे कि इसमें डेट का डिफरेंस आ रहा है और मैंने डेट सही नहीं डाला है। ज़्यादातर CA लोग यही करते हैं कि डेट चेंज कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर और इसमें डेट डालो बोलते हैं। तो वही बताने वाला हूँ कि अगर आप 1/4/24 के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वो लेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं ये लेता है कि नहीं। 1/4/24 में नहीं लिया, अपन 2 साल का डालते हैं इसमें। 1/4/23 से 1/4/31/25 तक का अपन डाल दिए। 1/3/23 से 31/3/25 का इसमें एंट्री ले लेगा दोस्तों। क्या 2 साल का फाइनेंशियल ईयर डाल दिया अपन, लेकिन 1/4/24 का डेट नहीं लेगा। तो अपन अभी चलते हैं, अभी ले लिया एंट्री। अपन अभी चलते हैं परचेस रामलाल के बिल में और बिल यहाँ उसका ये शो कर रहा है। बिल ऐसे देख सकते हैं लेजर में जाके किसी भी पार्टी का। और प्रिंट आउट के लिए सिंपल से कंट्रोल या फिर Alt+P क्लिक करें, उसके बाद ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा बिल। जैसे कि मेरा फैक्ट सेटअप है टोटल, तो यहाँ से नेक्स्ट करके वो बिल प्रिंट आउट भी प्रीव्यू देख सकते हैं, मतलब किसका कितना बिल सेंड हुआ कि नहीं। आप व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फैक्स है तो फैक्स अटैच में डायरेक्ट अटैच आ जाएगा, सामने वाला का फैक्स नंबर डाल सकते हैं। ओपन करके बिल देख सकते हैं, यहाँ पे बिल कैसा शो कर रहा है। आइटम डाल दिए, अपना अमाउंट आ गया, CGST आ गया, SGST, डेट, इनवाइस। जैसे कि मेरा फर्स्ट बिल है तो फर्स्ट डे का बिल। और ये ऑथराइज, यहाँ पे सिग्नेचर जितना भी हुआ है वो डाल सकते हैं दोस्तों। जैसे किसी पार्टी का ऑनर है, प्रोपराइटर है, उसका सिग्नेचर यहाँ नीचे में करके बिल दे सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, ये हो गया परचेस बिल एंट्री। आगे आपको बताऊंगा सेल बिल एंट्री।